नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा आशा नहीं दोस्तों, सिर्फ 5 लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर उन्हें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को, मित्रों को भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो सबसे पहली खबर है वो 2FA को लेकर है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को ये न्यूज़ दी थी पहले कि 1 जुलाई 2024 के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मात्र दिन में एक ही बार करना पड़ेगा। यानी कि अगर जिन लोगों की आईडी उनके घर के किसी सदस्य के नाम पर थी तो अब वो लोग भी एईपीएस का काम फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये जो है 1 जुलाई से नहीं, ये 28 जून से ही शुरू होने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद आप लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएँगे। आप किसी भी कंपनी का फ़ोटो इस्तेमाल करते हो तो 2FA का इस्तेमाल आप सिर्फ़ आपको दिन में एक ही बार करना पड़ेगा। उसके बाद दिन भर आप कितने भी ट्रांज़ैक्शन करें वहाँ पर आपको 2FA का एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और एक दोस्तों अपडेट आया है मेरे पास कि कुछ यूट्यूबर्स भाइयों ने जो है वो वीडियो बनाया है कि मंत्रा डिवाइस जो है वो 30 जून के बाद बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों ये खबर सही है, लेकिन इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि ये जो डिवाइस है वो पैसे निकालने और सिम कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए बंद हो जाएँगे, लेकिन कुछ सर्विसेज़ हैं यहाँ पर ये पुराने डिवाइस चलते रहेंगे, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, सिर्फ़ नवंबर महीने तक ही चलेंगे। तो अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि ये किन-किन जगहों पर काम करेंगे, लेकिन अगर आप लोग मनी ट्रांसफ़र, एईपीएस और सिम कार्ड का काम करते हैं तो वहाँ पर ये जो मशीन है वो काम करना बंद कर देगी। और अगर आप लोग सिम कार्ड बेचने का काम करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास एक न्यू ऑप्शन आया है, फेस ऑथेंटिकेशन, तो वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप लोग सिम कार्ड का काम करते हैं तो वहाँ पर आपको नया डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी सिम कार्ड बेच सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा सबसे ज़रूरी अपडेट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा को। जैसा कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल पढ़कर आए हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कल बनाया था जहाँ पर आपको बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अब ईपीएस पर लाइव हो गया है। इस पर मेरे कुछ मित्रों ने मुझे कमेंट करके बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा नहीं निकल रहा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पैसा क्यों नहीं निकल रहा। इसका जो मेन कारण है वो क्या है? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों कि पिछले 2 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा को अपनी ईपीएस सर्विस को प्राइवेट पोर्टल पर और बैंक के बाहर, मतलब जो भी ईपीएस संचालक है, वहाँ पर बैंक के अलावा अगर कोई है तो वहाँ से पैसा निकलना इसका बंद हो चुका है। और इसका बैंक ने अपना कुछ पर्सनल इसमें रीज़न दिया था कि ये हमारे कस्टमर्स के साथ में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इस वजह से हमने ईपीएस को प्राइवेट पोर्टल पर बंद कर दिया। तो अब इसके बाद अब ये जो सर्विस है वो फिर से लाइव हुई, लेकिन जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में कुछ अप्रैल महीने में आप सभी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इन सभी बैंकों में एक प्रॉब्लम देखने को मिली थी ईपीएस सर्विस डिसेबल की। तो अब ये जो डिसेबल है वो एनपीसीआई की तरफ से किया गया था, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा का ईपीएस प्राइवेट पोर्टल पर लाइव था ही नहीं। तो ऐसे में कई सारे जो ग्राहक है उन्होंने अपने केवाईसी बैंक में जाकर नहीं करवाई। इसके अलावा उन्होंने अपने आधार कार्ड लिंक नहीं करवा रहा। और अभी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जब हम विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहा है रिस्क देयर सोल्ड या फिर ट्रांजेक्शन लिमिट या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो इन तीनों समस्याओं का एक ही समाधान है कि ग्राहक को पहले तो अपने बैंक में जाकर अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी, और जो दूसरी जो है इसका सोल्यूशन, अपना मोबाइल नंबर उन्हें बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य है। जिन ग्राहकों का मोबाइल नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं होगा उनके पास एक ही एरर देखने को मिलेगा आपको, वो होगा सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो ग्राहक को एक बार आप कह दीजिए कि वो अपना एक बैंक में जाके ई केवाईसी करवाए, अगर कंप्लीट ना हो, और इसके अलावा अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बैंक से ज़रूर लिंक करवाएँ। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा की तरह नॉर्मल रूप से आपका विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा। और एक और बात है, जब आप स्पाइस मनी ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक न्यू नोटिफिकेशन आ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ईपीएस कैश डिपॉजिट के लिए भी लाइव है। तो कई सारे रिटेलरों के मुझे बीच में कमेंट आ रहे थे कि मैं स्पाइस मनी का रिटेलर हूँ और मैंने ईपीएस से इस बैंक में जो डिपॉजिट किया है, लेकिन मेरे अकाउंट से तो पैसा कट गया, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो ईपीएस डिपॉजिट सर्विस है, आप उसका इस्तेमाल कम से कम ही करें, क्योंकि इसमें जब पैसा फंसता है तो कस्टमर के अकाउंट में जाने में कभी-कभी 7 दिन से लेकर तो 21 दिन का समय लग सकता है। तो ये दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ऐसे में कस्टमर बहुत पैनिक हो जाता है और हम भी इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते। अगर छोटा-मोटा अमाउंट है तो हम उसे दे सकते हैं अगर वो हमारे जान-पहचान का है, लेकिन अगर वो ग्राहक हमारे जान-पहचान का नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे पैसा भी वापस नहीं दे सकते। तो इसीलिए ईपीएस कैश डिपॉजिट का इस्तेमाल कम से कम अमाउंट के लिए करें। 500 हज़ार रुपए तक आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर बड़े अमाउंट है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ऐसे में ग्राहक का पैनिक होना स्वाभाविक है कि 7 दिन तक अगर 10,000 रुपए का अमाउंट होल्ड करेगा तो हो सकता है कि उसे वो अमाउंट किसी इमरजेंसी के लिए चाहिए था, लेकिन आपने
उसे पेंडिंग में अटका दिया। हालाँकि इसमें गलती रिटेलर की नहीं है, इसमें गलती ईपीएस सर्वर की होती है, जो कि डिपॉज़िट के समय कभी-कभी हैंग हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम डीएमटी करते हैं तो अब पहले की तुलना में हमें काफ़ी कम समय में जो है डीएमटी मतलब जो फेल हो रहे हैं वो क्लियर हो रहे हैं। यानी कि पहले डीएमटी जब पेंडिंग में जाता था तो उस समय कम से कम 3 दिन का समय लगता था उसे क्लियर होने में, लेकिन अब 24 घंटे के बाद ही वो क्लियर हो रहा है। उसी तरह जब ईपीएस का पैसा कभी फँसता था तो ग्राहक को 7 दिन से लेकर तो 10 दिन का समय लगता था, लेकिन अब 2 से 3 दिन में ही ग्राहक के अकाउंट में फिर से वो अमाउंट चला जा रहा है। क्योंकि आरबीआई ने एक नियम बनाया है दोस्तों कि अगर कोई कोई ट्रांज़ैक्शन अगर फँसता है और उसका पैसा अगर बैंक उसे तुरंत रिफंड ना करे तय दिनों में, तो फिर बैंक द्वारा जो है उस कस्टमर को एक अमाउंट दिया जाता है, जो कि उसे मानसिक त्रास हुआ इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कहीं पर भी आप इसे शेयर करें और उन तक ये जानकारी पहुँचाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।